अगर आपने पिछले 24 से 48 घंटे में सोशल मीडिया खोला होगा तो एक चीज जरूर नोटिस की होगी। कहीं एलपीजी सिलेंडर की लंबी लाइन है, कहीं रेस्टोरेंट बंद तो कहीं लोग कह रहे हैं भारत में गैस पूरी तरह खत्म हो गई। मुंबई में होटल वाले परेशान हैं, बेंगलुरु में ढाबे वाले सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, चेन्नई में डिलीवरी लेट हो रही है और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध अब भारत के रसोई घर तक पहुंच गया है? क्या सच में भारत में एलपीजी गैस की कमी होने वाली है? आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। ग्राउंड रियलिटी, गवर्नमेंट रिस्पांस और वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। देखो, कहानी की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट से। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें अमेरिका भी शामिल है और इसी वजह से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अचानक पूरी दुनिया की खबरों में आ गया। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसका महत्व इतना बड़ा है कि दुनिया का लगभग 20% ऑयल और भारत की 80% से ज्यादा एलपीजी सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यहाँ से सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत जैसे देशों के तेल और गैस के टैंकर निकलते हैं। अब अगर इस रास्ते में टेंशन बढ़ जाए या शिपिंग रिस्क बढ़ जाए तो उसका असर पूरी दुनिया के एनर्जी सप्लाई पर पड़ सकता है और भारत पर इसका असर इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। यानी अगर इस रूट पर कोई भी रुकावट आती है तो उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई पर भी दिख रहा है। अब बात करते हैं भारत की ग्राउंड रियलिटी की। सबसे ज्यादा असर पड़ा है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स पर, यानी वो सिलेंडर जो रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों में इस्तेमाल होते हैं। कई छोटे रेस्टोरेंट ओनर्स का कहना है कि उन्हें समय पर कमर्शियल एलपीजी नहीं मिल पा रही है, सप्लाई डिले का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर तो टेम्परेरी रेस्टोरेंट बंद तक करने पड़े हैं। होटल ओनर्स का कहना है कि एलपीजी डिलीवरी पहले से काफी स्लो हो गई है, कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम देखी जा रही है और दूसरी तरफ कोलकाता में पैनिक बुकिंग इतनी बढ़ गई है कि एलपीजी बुकिंग नंबर्स लगभग 2.5 लाख से बढ़कर 5.8 लाख तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं प्राइसेस की। डोमेस्टिक एलपीजी यानी 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर लगभग 60 रुपए बढ़कर लगभग 950 के आसपास पहुंच गया है। हालांकि अलग अलग जगह पर रेट अलग अलग हो सकती है और जो 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमत लगभग 125 रुपए बढ़कर 2000 तक पहुंच गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है ब्लैक मार्केट। कुछ शहरों में लोग सिलेंडर के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को मजबूर हो रहे हैं, लगभग 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक एक्स्ट्रा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इस समय क्या कर रही है। अच्छी खबर यह है कि सरकार इस सिचुएशन को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में आ चुकी है। भारत की बड़ी ऑयल कंपनीज बीपीसीएल और एसपीसीएल अपनी रिफाइनरीज में प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि एलपीजी प्रोडक्शन को लगभग 25% तक बूस्ट करने की कोशिश चल रही है। सरकार ने साफ कहा है कि सबसे पहले डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई और हॉस्पिटल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि आम लोगों के घरों में कुकिंग गैस की सप्लाई प्रभावित न हो। इसके अलावा एक नया रूल भी लागू किया गया है। ग्रामीण इलाकों में एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के गैप को अब बढ़ाकर 45 दिन तक कर दिया गया है ताकि लोग पैनिक बुकिंग ना करें और अननेसेसरी स्टॉक जमा ना करें। साथ ही होर्डिंग को रोकने के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को भी सख्त कर दिया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इसी बीच मार्च महीने में भारत ने रसिया से ऑयल इंपोर्ट लगभग 50% तक बढ़ा दिया है। इसीलिए सरकार लगातार कह रही है कि पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोशल मीडिया पर फैल रही बातों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं से फैल रहा है। सबसे पहला दावा जो वायरल हो रहा है, भारत में एलपीजी गैस पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अभी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर प्रेशर जरूर है, लेकिन डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई को सरकार ने प्रायोरिटी कैटेगरी में रखा है। यानी घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की सप्लाई को ज्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। दूसरा दावा, भारत का ऑयल इंपोर्ट पूरी तरह रुक गया है, लेकिन यह भी पूरी तरह सच नहीं है। असल में भारत ने अपनी ऑयल सप्लाई को कई अलग अलग देशों और रूट से डाइवर्स किया हुआ है, जिससे भारत को लगातार तेल सप्लाई हो रही है। तीसरा दावा, कुछ ही दिनों में पूरे देश में गैस खत्म हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं है। सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाने, सप्लाई चेन को स्टेबलाइज करने और होल्डिंग को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसलिए अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी वीडियो, फोटो या मैसेज दिखे जिसमें कहा जा रहा हो कि भारत में गैस पूरी तरह खत्म हो गई हो, तो उसे तुरंत मानने से पहले एक बार वेरीफाई जरूर करें। हमेशा कोशिश करें कि जानकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट अपडेट या भरोसेमंद न्यूज सोर्सेज से ही लें, क्योंकि ऐसे समय में सबसे बड़ा खतरा शॉर्टेज से नहीं बल्कि गलत जानकारी से होता है। तो दोस्तों, अगर पूरी बात को सिंपल शब्दों में समझें तो सिचुएशन में प्रेशर जरूर है,
लेकिन अभी यह पूरी तरह कंट्रोल से बाहर नहीं है। कमर्शियल एलपीजी पर असर दिख रहा है, लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई को प्रायोरिटी दी जा रही है और सरकार अल्टरनेटिव ऑयल इंपोर्ट से सप्लाई को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए आपकी सिटी में एलपीजी सप्लाई का क्या हाल है, और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।